नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप इस समय सैयद राजा में है। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में 1 मई की तारीख को एक मृत्यु की खबर आती है, जिसमें बार-बार यूपी पुलिस पे सवाल उठते हैं। हम सैयद राजा के विधायक और भाजपा नेता सुशील सिंह जी के साथ हैं। लल्लन टॉप पहले भी कई मौक़ों पर आपसे बातचीत कर चुका है और यहाँ पर हम सुशील जी से कुछ एक सवालों के जवाब जानने आए हैं, जहाँ पे कई बार जो मृत लड़की है, उनके परिजन, उनके घर के आसपास के लोग विधायक सुशील सिंह का नाम लेते हैं। सर, पहले तो बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें लगा कि ये सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारे पक्ष जानने सुनने चाहिए। 1 मई की घटना को जो हुआ मनराजपुर में, उसे बतौर विधायक और इस इलाके के पुराने बाशिंदे के तौर पे आप कैसे देखते हैं सर? घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या विषय है, ये गांव के लोगों ने भी मुझे बताया। मैंने अपने समर्थकों द्वारा फ़ोन करके पता किया और पुलिस ने भी बताया। तो उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से ये लगता है कि घटना कहीं न कहीं संदिग्ध है, क्योंकि अगर पुलिस किसी के साथ मारपीट करती तो उसके घाव आते। और पुलिस तो शायद हमें लगता है कि उनके घर में भी नहीं घुसी है। लेकिन जिस तरह से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वह लोग आरोप निराधार लगा रहे हैं और उसका कोई तथ्य सामने नहीं आ पा रहा है। और अगर तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे कोई दरोगा हो। लेकिन घटना हुई है, दुखद है, संवेदना हमारी है। सर, मैं उनके पिताजी कन्हैया यादव जी से बातचीत कर रहा था और उन्होंने ये सारी कहानी बताई कि पुलिस ने ये किया तो कोतवाल जी थे, उन्होंने परेशान किया, मुझे कारोबार नहीं करने दिया था। फिर वो उन्होंने एक बात कही जिस पे मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस बार-बार ये कहती थी परेशान करने पर, हम पूछते थे कि क्यों कर रहे हो? तो वो बोलते थे कि आप सुशील जी सिंह से बोल दीजिए, अगर वो बोल देंगे तो हम परेशान नहीं करेंगे, हम काम करने देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोल दें तो सब हो जाएगा। इस यहाँ पर सर, ये मुझे आपका क्या कहना होगा इन सब बातों पे? देखिए, मैं तो कैलाश कौन है, मैं उनको कैलाश कन्हैया यादव कौन है, मैं उनको जानता भी नहीं। और रही बात बालू का काम करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये भी मुझे नहीं मालूम। जब व्यक्ति को ही मैं नहीं जानता तो मैं उनके काम के बारे में कैसे जानूँगा? और रही बात, हमें लगता है कि बालू का काम बहुत लोग करते होंगे इस इलाके में, क्योंकि बिहार का बॉर्डर है, बिहार से बालू आता है, बहुत लोग अपना डंप लाइसेंस लिए हुए काम करते हैं, और भी लोग चोरी उचक्के तरीके से भी लोग काम करते हैं। तो ये पुलिस का काम है कि कार्रवाई करती है, नहीं करती है, ये पुलिस का काम है। लेकिन अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो तो कहीं न कहीं समाजवादी एजेंडे के रूप में इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि और भी लोग कर रहे हैं, तो वो लोग भी, उनसे भी पूछा जाए कि भाई क्या विधायक जी के नाम इस तरह से आते हैं? और पूरी तरह से विषय निराधार है और अपनी अपराध को, अपने गलत तथ्यों को, अपनी सारी चीज़ों को दूसरे तरीके से साबित करने के लिए लगे हुए हैं जो लोग भी हैं। लोग कह रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में भी है। जो चीज़ें कल हुई हैं दुखद हैं, और हमें लगता है कि सारी चीज़ें जाँच हो रही है, पता चल जाएगा कौन दोषी है। और चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, जो सच्चाई आएगी, कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए हम लोगों को महाराज जी से भी बात करनी पड़ेगी, तो उस पे भी बात की जाएगी। तो क्या आपकी बात का अगर मैं ये मतलब निकालूँ कि इस घटना में आपके विरोधी भी अगर इन्वॉल्व हैं, इसमें आपके विरोधी भी लगे हुए हैं, तो क्या ये कहना सही होगा? देखिए, ये राजनीतिक, मैं कह रहा हूँ ना कि राजनीतिक जो विरोधी हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। वो पूरी तरह से खाली हैं। ना उनके पास क्योंकि विकास। चुनाव हार चुके हैं, मतलब ऐसा? वो अच्छा। पूरे तरीके से चुनाव हार चुके हैं, तो वो खाली हैं पूरी तरह से। अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, हुँ। उन्होंने सारी न्यूज़ को ही अपने पोस्ट पोस्ट कर दिया। तो कम से कम अखिलेश जी सीएम रह चुके हैं, उनको चीज़ों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बाद जो सच्चाई है उसके हिसाब से ट्वीट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो जो चीज़ें देखा उसी को पूरा ट्वीट कर दिया। तो कहीं न कहीं ये उनकी हताशा है, कहीं न कहीं निराशा है। और रही जिन लोगों की बात वो लोग कर रहे हैं, घटना है, दुखद है। लेकिन जो लोग कन्हैया की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर है, शायद वो जिला बदर भी है, जी। इस तरह का वो अपराधी है। तो अब उसके बारे में क्या कहें? अपराधी के बारे में वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। और लड़की की घटना हुई है, तो उसकी मैंने कहा ना कि जाँच हो रही है। सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी, पोस्टमार्टम भी लगभग क्लियर हो चुकी है। पोस्टमार्टम में ये लगभग आ चुका है कि कोई खरोंच भी नहीं है, फांसी भी नहीं लगी है। और जहाँ तक उस कई चीज़ें सामने आ रही हैं
कि लड़की की शादी होने वाली थी और लड़की एक बार भाग भी चुकी थी। इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं। आप दी लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।